कि हमने जो है लगभग 10,000 श्लोक संस्कृत के लिखे हैं, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े खास मित्र में से एक है। प्रधानमंत्री तो धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भाई हैं, प्रधानमंत्री तो रामभद्राचार्य जी के गुरु हैं। इस देश में कौन सा ऐसा इस समय हिंदू संगठन है या आरएसएस नहीं जिसका समर्थन प्रधानमंत्री जी का ना मिल रहा हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम ये अच्छे से कह सकते हैं कि ये लोग सरकार के छोड़े गए लोग हैं सरकार के द्वारा, और ये बोलते हैं सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है। और एक व्यक्ति किसान जब अपने मांग को लेकर के रोड पर उतरता है तो किले ठुकवाई जाती है, उनको देशद्रोही बताया जाता है, खालिस्तानी बताया जाता है। इसलिए क्या है, पहला मुकदमा इन लोगों पर होना चाहिए जो भारतीय संविधान के ऊपर, बेटियों के सम्मान के ऊपर जो कुठाराघात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो क्या किया जाए? जो कह रहे हैं महिलाएं इंटरटेनमेंट की वस्तु है, लोग क्या सड़कों पे उतरेंगे? महिलाओं को तो आना चाहिए खास करके। दरअसल मानसिक गुलामी और शारीरिक गुलामी में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब तक हमारा देश पाखंडवाद में पूरी तरह से लिप्त रहेगा, अंधविश्वास में लिप्त रहेगा, जब तक महिलाओं को लगता है कि हम गुरु का क्या अपमान करें, कांसा वस्त्र पहन रखा है क्या अपमान करें, जिस दिन को एहसास हो जाएगा कि ये गुरु नहीं है, ये सरकार के छोड़े हुए एजेंट हैं, तो उनको एहसास होगा तो वो जरूर कहीं ना कहीं रोड पर उतरेंगे भी और अपने मौलिक अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन भी करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं वो, घूम घूम के पूरा देश में प्रचार चल रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता सरकार जो आई थी वो किस लिए आई थी। जब शुरू से लेकर 2014 से लेकर आज 2025 चल रहा है, झूठ के अलावा कुछ परोसा गया है? 14 लाख यानी 2 करोड़ की मांग किसने की थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? 15 लाख की बात है, बात किसने की थी? काले धन की बात किसने की थी? और यहाँ तक कि अच्छे दिन लाने का वादा किसने किया था? सरकार ने किया था, और सरकार के पास इसका कोई बदले में जवाब नहीं है। इसलिए सरकार ने सोच लिया है कि देश की जनता को धर्म में फंसा कर रखो, अंधविश्वास में फंसा कर रखो, ताकि हमसे मौलिक अधिकारियों की मांग ना कर सके। आपने देखा होगा अभी दिल्ली से यात्रा निकली थी धीरेन्द्र शास्त्री का, जो धीरेन्द्र शास्त्री वो हैं जिन्होंने कहा था कि जो इनकी शादी नहीं हुई जिस महिला की, वो खाली प्लॉट। देखिए, जिसमें एक अपने आप को गुरु कहते हैं कोई भी सज्जन सही, और उन्हें बोलने की भाषा का शब्दावली का विशेष ध्यान ना हो, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की जो भाषा बोल रहे हैं ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इनके अंदर कोई चरित्र नाम की चीज नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए जिन महिला की शादी नहीं हुई सच में खाली प्लॉट है, या सिर्फ उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए उनकी बहन है, उनसे पूछिए उनकी माँ है, उनसे पूछिए उनकी बहन बेटी है, उनको पूछो ना, कोई तो परिवार में होगा कि जो जिनकी शादी नहीं हुई खाली प्लॉट है क्या? एक बहुत भिक्षु हो या देश का साधु संत सूफी फकीर हो, चाहे साधु सन्यासी कोई भी हो, उसको इस प्रकार की भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती। धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये सीधी सीधी बात है, ये देश में आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, और कोई इनका और कोई उद्देश्य नहीं है ताकि सरकार से कोई मांग ना कर सके। अब देखिए, जब वो यात्रा निकालते हैं तो उनके लिए जेट प्लस सुरक्षा दी जाती है, उनको सुविधाएं दी जाती है। हमारी बोधगया की यात्रा निकाली जाती है, उन पर पथराव होता है, उनकी यात्रा को परमिशन नहीं मिलती है, तो बड़े दुख की बात है। ये देश पूरी तरह से जातिवादी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। संविधान को इन्होंने कोने में उठा दिया है, संविधान की शपथ लेते हैं, बाकी संविधान के ऊपर ये चलने को तैयार नहीं है। क्या उद्देश्य है आज हजारों लोगों की संख्या में आपने इंडिया गेट? हमारा उद्देश्य है संविधान सुरक्षित तो देश सुरक्षित, संविधान सुरक्षित तो सबका स्वाभिमान सुरक्षित, संविधान सुरक्षित तो हमारी पीढ़ियों का भविष्य, उज्जवल भविष्य सुरक्षित। तो संविधान बचाओ यात्रा इसलिए निकाली गई है ताकि आज 76 साल बाद भी हम उस संविधान के लिए बचाने के लिए रोड पर उतर रहे हैं, जिस संविधान के बदौलत अब तक न जाने कितने राष्ट्रपति बने, कितने प्रधानमंत्री बने, किसी ने इस प्रकार से कोई कुठाराघात नहीं किया जिस प्रकार से अब वर्तमान की सरकार संविधान को लेकर के कुठाराघात कर रही है। और इसने अपने एजेंट जो छोड़ रखे हैं उनके मुंह से कहलवा रही है, सरकार की बदनामी करवाती है, और फिर वो एक तरफ कहते हैं संविधान हमारे लिए पूजनीय है, मंदिर यानी संसद के पैर छुए जाते हैं, और उसी संसद के बाहर बेटियां पिटती हैं। तो इसके लिए समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। मोहन भागवत जी भी एकदम जोश में दिख रहे हैं कि जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति लागू होगी, कई संतों ने भी ये बयान दिया। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमारा संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आपका संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है तो आपको जेड प्लस संरक्षक किस आधार पर मिल रही है? आपको जो है राम मंदिर में आपको क्यों बुलाया जाता है? आपको दुनिया भर की जगह क्यों बुलाया जाता है? आपका डिसाइड होता है सारा इशारा इन्हीं का है। ये सिर्फ पब्लिक को, समाज को, देश को गुमराह करने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं होगा। बोधगया पे नजर है मोहन भागवत जी की, आरएसएस की। कोई बात नहीं, बोधगया उनकी नजर कहाँ नहीं है? तिरुपति का मंदिर तिरुपति का है, भगवान बुद्ध का है। 84,000 स्कंदों के आधार पर महान सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, वो सारे ध्वस्त कर दिए गए। एक बोधगया बचा है जिसके लिए हम विगत 92 से लेकर के उससे पहले से लेकर आंदोलन हम कर रहे हैं। हमने 2005 में किया, 2007 में किया, 2009 में किया, 2015 में इसी जंतर मंतर के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर हमारे आंदोलन हुए, और अब वर्तमान में भी आंदोलन कर रहे हैं लोग। स्कूल बनाना चाहती हूँ आरएसएस। स्कूल क्यों बनाएगी? स्कूल बनाने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है।
तो आप ऐसे ही दे देंगे दान हम में? आसन बैठे हैं, हम पागल हैं, हम चूड़ियां पर रखी है देश के लोगों ने। अब बाबा साहब अम्बेडकर का समाज जागरूक हो चुका है, अब बुद्धिमान बन चुका है। अब पहले वाले बौद्ध भिक्षु भी नहीं है, आज के बौद्ध भिक्षु टिट को टैट, जैसे को तैसा। तो भागवत जी को जैसे को तैसा जवाब देंगे हम नहीं दे रहे, हम कहाँ दे रहे हैं, वो तो भागवत जी की बात है। जो देश के साथ, समाज के साथ, सत्ता के साथ खिलवाड़ करेगा, ये आने वाली जनता उनको सबक जरूर सिखाएगी। प्रधानमंत्री जी तो संविधान को मानते हैं। प्रधानमंत्री तो संविधान को मानते हैं, प्रधानमंत्री तो 15 लाख रुपए भी देने वाले थे, अभी तो 10,000 रुपए दिए हैं। जब केजरीवाल ने वो कुछ कहा तो कह दिया रेवड़ी बट रही है। अब इन्होंने 10,000 रुपए जो दिए थे किस लिए दिए थे? ऐसी दान में दे दिया, हमारे खाते में तो नहीं आए, हम तो बिहार के हैं नहीं, तो हमें भी मिलना चाहिए था। हमने मांग की थी 18,000 रुपए के लिए, वहां तो इनकी सरकार है। योगी नाथ जी बोल के गए थे यहाँ, योगी नाथ जी कि दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम 18,000 रुपए देंगे, है ना। तो अब तो यूपी में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी आपकी है, अब 18,000 रुपए भिक्षुक क्यों नहीं दिए जा रहे? कुल मिलाकर के ये जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे भटकाने का विषय चल रहा, और कुछ नहीं। आजाद क्यों नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग बोध गया? प्रयासरत है, चल रहा है हमारा आंदोलन, पहले भी चल रहा था और आगे भी चलेगा, और आज नहीं तो कल जैसे जागरूकता आएगी वैसे वैसे बौद्धों की संख्या बढ़ेगी। बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं क्या? ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी इग्नोर कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं वो। प्रधानमंत्री जरूर बुद्ध को मानते हैं, लेकिन यूएनए में मानते हैं। प्रधानमंत्री जरूर मानते हैं, लेकिन विदेशों से सहयोग लेने के लिए मानते हैं। प्रधानमंत्री जरूर मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं समरसता। पहले तो हम समानता की बात करते हैं, हम बौद्ध समरसता की बात नहीं करते, हम समानता की बात करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज देश में जो बेसिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा, इनको लेकर के कोई ना आवाज उठाए, इसलिए गुमराह करते हैं। लास्ट सवाल, क्या आप लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने या? हम बिल्कुल नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने, हम ये चाहते हैं अच्छा राष्ट्र बने, अच्छा राष्ट्र तो है, सम्यक राष्ट्र बने, सम्यक राष्ट्र बने। और सम्यक राष्ट्र बनेगा तो सबका अच्छा होगा, भला होगा। भगवान बुद्ध ने कहा भोजन भोजन सुखाय लोका अनुकंपाय, सबका कल्याण हो। मोदी जी गए थे क्या? मोदी जी गया भी चले जाते हैं, पटना में मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं। देख रहे थे अच्छे नजर से कहाँ पर क्या है? नजर उनकी है, अब वो कौन सी नजर से देखते हैं आई डोंट नो, बट मैं इतना कह सकता हूँ खतरा आप लोग को है? नहीं, हमें कोई खतरा नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है। जब हमारे ऊपर खतरा आएगा तो हम तैयार बैठे तो हैं बचाने के लिए। कैसे बचाएंगे? जैसे बचा रहे हैं, कैसे? जैसे आज बचा रहे हैं, कैसे? संविधान यात्रा, ऐसी बौद्ध यात्रा निकलेंगी। ये डिप्लोमेट जवाब दे रहे हैं आप जी, थोड़ा सा मतलब कैसे बचाएंगे? अब कैसे बचाएंगे? जवाब दे रहे हैं आप, बच बच के जवाब नहीं दे रहे हैं, हम जो जवाब दे रहे हैं वही जवाब दे रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या भारत में बौद्ध नहीं है, भारत में बौद्ध भिक्षु नहीं है, विदेशों में बौद्ध नहीं है? हमारे बोध गया की आवाज, आज उठाई गई जो आवाज है, ये विदेशों तक पहुंच चुकी है, और विदेश जान चुके हैं कि हमारे बौद्धों के ऊपर अत्याचार होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, या दलितों के ऊपर अत्याचार होता तो बर्दाश्त होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं बौद्ध क्या चीज है। तो अब जैसे बौद्धों की संख्या बढ़ रही है, और हम तो किसी का बर्दाश्त करने वाले नहीं। बिल्कुल तैयार है, आप तैयार हैं मेरे साथ? हाँ, चलिए, अच्छी बात है, धन्यवाद। भंती जी, राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, उन्होंने कहा कि महिला जो है वो इंटरटेनमेंट की वस्तु है, सुख आनंद की वस्तु है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये उनका जो जिस प्रकार का उनका दूषित विचार है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। वो बहुत अपमानजनक शब्द है, देश की बेटी का अपमान है, देश की बहन का अपमान है, देश की माँ का अपमान है। दूसरी बात, वो मुझे लगता है इतनी उम्र में मैं उनके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करूं, अपशब्दों का प्रयोग करूं, वो मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि उनकी जुबान गंदी है, पर मेरी जुबान सभ्य है, क्योंकि मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, और देश का जिम्मेदार बौद्ध भिक्षु होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी उम्र में उनको सद्बुद्धि होनी चाहिए। अगर उन्होंने सच्ची निष्ठा से भगवान की सेवा की होती तो अब तक उनकी आंखें ठीक हो गई होती। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि वो सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े दुराचारी हैं, सबसे बड़े गलत भाषा का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए नहीं बोलना चाहिए। अगर उनके शक्ति में भक्ति होती तो अब तक उनके अंदर भी सुधार हो गया होता। उन्हें बेचारा थोड़ी जिंदगी काट